इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथियों को यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ 2021-22 के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वित्त मंत्री होते हुए एक अच्छा बजट देने का काम किया और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो मैंने अपनी जींद की मांगों को लेकर रखा, उन्होंने काफ़ी मांगों को मानने का भी काम किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अपनी तरफ से भी और जींद की जनता की तरफ से भी। और साथ में क्योंकि एक विधायक का फ़र्ज होता है, चाहे वो पक्ष का चाहे वो विपक्ष का हो, उसका एक फ़र्ज होता है कि वो अपने क्षेत्र की बातों को, अपने क्षेत्र की समस्याओं को या ज़रूरतों को खुलकर सदन में रखने का काम करे। और वो काम हमने करने का काम किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर मोहर लगाने का भी काम किया। चाहे वो सड़क को लेके हो, जैसे कि जींद से कैथल रोड को लेके हुआ, या जो उप मुख्यमंत्री थे उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि इसको हम लोग भिवानी से लेकर कैथल तक 4 मार्गीय 4 लेन का करने का काम करेंगे। और इसी प्रकार से नरवाना और हांसी से लेकर भी इन सड़कों को बनाने का काम करेंगे। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत और उप मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को मेरे प्रश्न संख्या 748 में जो बात मैंने जींद की कैथल रोड को लेकर रखी, उन्होंने भी इस बात को मानने का काम किया कि जल्दी ही इसका एस्टीमेट वगैरह तैयार करवाया जाएगा और जल्दी इसे 4 लेन बनाने का काम किया जाएगा। इसी प्रकार शहर के विकास के हेतु चारों रेल लाइनों को शिफ्ट करना, पिंडारा में शिफ्ट करने का काम किया जाएगा, जिसका 215.95 करोड़ का डीपीआर तैयार कर दी गई है। इससे भी शहर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि जंक्शन ही पिंडारा में बनेगा और इससे शहर को एक अलग ही लुक शहर में आएगी। और लगातार निरंतर मेरा प्रयास भी है कि शहर के कार्य अच्छी तरह चलें और आप देख भी रहे हैं कि लगातार शहर में तरक्की हो रही है। और इसी प्रकार प्रश्न संख्या 7 मेरे पिता ब्रह्मलिंग डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जी की एक उन्होंने मांग रखी थी 2015-16 में कि इसको नंदीशाला में कम्युनिटी सेंटर और एक हर्बल पार्क का निर्माण किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें कहा था कि जैसा भी होगा वैसा देखा जाएगा, लेकिन आज उन्होंने मेरी इस मांग को मानने का भी काम किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और विज साहब का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने लोगों की इस समस्या को, क्योंकि लगभग 50,000 लोगों की आबादी यहाँ इर्द गिर्द में, जंक्शन से लेकर और रानी तालाब तक कोई एक बड़ा पार्क जींद में नहीं है, ना ही कोई कम्युनिटी सेंटर है जिसमें लोगों को फ़ायदा हो सके। लेकिन इस बात को मानने का काम किया। इसके लिए भी मैं दिल से विज साहब का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी तरह अर्बन स्टेट डिफेंस कॉलोनी और शहर की वाल्मीकि बस्ती, धानक मोहल्ला, विश्वकर्मा कॉलोनी, न्यू कृष्णा कॉलोनी, बूढ़ा बाबा बस्ती तथा भिवानी रोड, वाल्मीकि बस्ती में सीवरेज व्यवस्था का भी मुद्दा जो उठाने का काम किया। वहाँ अर्बन स्टेट में राइजिंग मेन लाइन के जवाब में उत्तर मिला कि 225 लाख रुपए का एस्टीमेट लाइन बदलने का लगभग तैयार किया गया है विभाग द्वारा। जो न्यू कृष्णा कॉलोनी की 31.7 2021 तक ये कार्य पूरा करने का काम किया जाएगा। ऐसा भी हुआ, उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं क्षेत्र के किसानों की सुविधा के लिए बहुत बड़ा और मनोहरपुर में परचेजिंग सेंटर की डिमांड की गई थी। वहाँ पर परचेजिंग सेंटर के मामले में मनोहरपुर को उन्होंने सिलेक्ट किया। मनोहरपुर में एक परचेजिंग सेंटर बनाया जाएगा जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और प्रदान करने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विषय उठाया, इसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और प्रयासों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने माइक्रो इरिगेशन को लेके जो सिंचाई के लिए जो उन्होंने तहत किया है, 22 करोड़ रुपए की लगभग ट्रीटमेंट प्लांट तथा जयजवान, ढांडाखेड़ी, इट्टल, ये पूरी बेल्ट में इस जो सूक्ष्म सिंचाई योजना है, जुलानी तक, संगतपुरा, इन सब में फ़ायदा होगा, जिसमें करीबन 2200 एकड़ भूमि को सिंचित करने की परियोजना की मंजूरी मिली है। और इसमें एग्रीमेंट भी हो चुका है कुछ किसानों से, और बाकी जो शेष है वो भी किसानों से एग्रीमेंट कर लिया जाएगा, जिसके चलते ये कार्य भी जल्दी पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। इसमें कि सूक्ष्म में जैसे फुहारे वाला होता है ना सिस्टम, ट्रीटमेंट प्लांट से पानी जाएगा, जिससे स्प्रिंकलर
और शिक्षा के सुधार हेतु जींद की रणबीर सिंह विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के लिए भी, जो जींद की आज रीढ़ की हड्डी मानी जा रही है, उसके लिए भी मैंने जानकारी मांगी थी कि कितना पैसा इस पर खर्च किया गया है। तो विश्वविद्यालय में 105 करोड़ पॉइंट 18 लाख रुपए विश्वविद्यालय की अपना प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया जा चुका पैसा। और आज अगर हम जाके जींद की यूनिवर्सिटी में देखें तो काफ़ी जींद की यूनिवर्सिटी में सुधार भी है और एक अच्छी यूनिवर्सिटियों में जींद की यूनिवर्सिटी की गिनती होती है। इसी प्रकार से बाल भवन रोड का विषय चल रहा था, जो कि ट्रांसफार्मर को हटाने के लिए उसकी लगभग 17 लाख रुपए राशि का चेक दे दिया गया है विभाग को, बिजली विभाग को दे दिए गए। जल्दी ही वो ट्रांसफार्मर वगैरह हटा दिए जाएंगे। इसी प्रकार से रोहतक रोड का जो एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी जींद की रोहतक रोड, उसका कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा है। प्रतिदिन जो भी विभाग के ऑफिसर हैं डेली की रिपोर्ट देने का काम करते हैं और उस पर अब बजरी वगैरह और रोड़ी वगैरह डाली जा रही है। तो जल्दी ही ये भी करीबन 2.5 महीने तो अब भी लगेंगे, लेकिन इसको बेहतर ढंग से बनाया जाएगा। देरी अवश्य हुई है, लेकिन इसको बहुत ही अच्छे ढंग से इसका निर्माण होगा। वहीं पटियाला चौक का जो रेलवे रोड है, जंक्शन से लेकर जो पटियाला चौक तक जो उसमें लाइन डली थी, आज उसका कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। लगभग एक सप्ताह से 10 दिन उसको पूरा होने में भी लगेगा। और विशेष तौर पर बिजली